हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है शमशाद और आप देख रहे हैं सऊदी न्यूज़। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से एक अनाउंसमेंट की गई है कि यहाँ पर अब सऊदी अरब में डोमेस्टिक हज रजिस्ट्रेशन को ओपन कर दिया गया। यानी कि अब जितने भी लोग सऊदी अरब में हैं, चाहे वो सऊदी सिटीजन हो या फिर सऊदी अरब में काम कर रहे एक्सपेट्रिएट्स हो, इन सारे लोगों के लिए अब यहाँ पर डोमेस्टिक हज के रजिस्ट्रेशन को ओपन कर दिया गया है। अब ये लोग यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे सस्ता पैकेज रखा गया हज का, उसकी कॉस्ट 3,984 रियाल बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया है कि यहाँ पर पिछले हफ्ते इन्होंने 14,740 लोगों को अरेस्ट किया था। हालांकि ये सारे के सारे लोग सऊदी अरब में किसी न किसी लॉ को वायलेट कर रहे थे। इसमें दोस्तों बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर दोस्तों 832 लोग ऐसे भी अरेस्ट किए गए हैं जो लोग इलीगल तरीके से सऊदी अरब का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर जितने भी लोग अरेस्ट किए गए हैं, इनमें से 53% यानी कि 53% लोग सिर्फ और सिर्फ यमन के रहने वाले थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 44% लोग यूथोपियन नेशनलिटी के थे। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ वायलेटर्स किस कंट्री के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर 61 पीपल्स ऐसे भी अरेस्ट किए गए हैं जो लोग इलीगल तरीके से सऊदी अरब से बाहर जाना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट भी सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ही है। दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने 15 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है जो लोग सऊदी में इलीगल तरीके से रह रहे अजनबियों को यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं करके दे रहे थे, जैसे उनके खाने की व्यवस्था हो गई या फिर उनके रहने की व्यवस्था हो गई। अब इन सारे अजनबियों के साथ साथ उन मदद करने वाले 15 लोगों को भी यहाँ पर अरेस्ट किया गया है और इनको अरेस्ट करके इनके ऊपर 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, प्लस इनके ऊपर 1 मिलियन रियाल का फाइन भी लगाया गया है। इस फाइन और इस जेल की सजा के साथ साथ इन लोगों की वो सारी प्रॉपर्टी भी जब्त की गई है जिस प्रॉपर्टी का यूज करके ये लोग उन अजनबियों की मदद कर रहे थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की ट्रैफिक सेफ्टी कमेटी की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, कुछ दिन पहले सऊदी अरब के ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी कि अगर कोई बंदा सऊदी अरब में रेड लाइट को क्रॉस करता है, यानी कि जो सिग्नल होता है अगर वो रेड है और अगर कोई बंदा उसको क्रॉस कर देता है तो उसके ऊपर यहाँ पर 6,000 रियाल का फाइन लगाया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उस पर कई सारे लोगों ने यहाँ पर सवाल भी पूछा था कि अगर किसी इमरजेंसी केस में कोई बंदा ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर देता है या फिर किसी भी तरीके का ट्रैफिक वायलेशन करता है तो उसका क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब की ट्रैफिक सेफ्टी कमेटी की तरफ से बताया गया है कि अगर किसी बंदे के पीछे एम्बुलेंस है और उस केस में वो बंदा किसी भी तरीके का ट्रैफिक वायलेशन करता है तो वो ट्रैफिक वायलेशन की कैटेगरी में नहीं आता है और यहाँ पर उसके ऊपर फाइन नहीं लगाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पीछे एक एम्बुलेंस है और वो इमरजेंसी में है, तब अगर आप लोग यहाँ पर ट्रैफिक वायलेशन करते हैं तो जो आप करेंगे वो ट्रैफिक वायलेशन की कैटेगरी में नहीं आता। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि वहाँ पर कैमराज लगे हुए होते हैं, उनको ऑपरेट करने के बाद ही आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपके ऊपर फाइन लगाई जाए या फिर ना लगाई जाए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि सऊदी अरब में अगर कोई बंदा ड्रग्स को प्रमोट करने के लिए या फिर उसको यूज करने के लिए किसी भी तरीके की वेबसाइट को क्रिएट करता है या फिर किसी भी तरीके के कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम को यहाँ पर यूज करता है तो उसके ऊपर यहाँ पर 3 मिलियन रियाल का फाइन लगाया जाएगा। साथ ही साथ उस बंदे को 5 साल की जेल की सजा भी सुनाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की जवाजात यानी कि सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से है। दोस्तों, यहाँ पर ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में विजिट करते हैं या फिर किसी अदर गल्फ कंट्रीज से सऊदी अरब में विजिट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब की जवाजात ने बताया है कि अब जितने भी लोग सऊदी अरब में विजिट करते हैं या फिर जितने भी लोग सऊदी अरब में अदर गल्फ कंट्रीज से आते हैं, तो अब उन लोगों को अपना बॉर्डर नंबर जानने के लिए सऊदी अरब की जवाजात यानी कि सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट में नहीं जाना पड़ेगा। अब वो लोग सीधा अपने अफसर प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना बॉर्डर नंबर पता कर सकते हैं कि उनका बॉर्डर नंबर क्या है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अदरवाइज भी मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का यूजर आईडी आपको यहाँ पर दिख रहा है।